हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीपी क्लासेस। आज हम अपना मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करेंगे जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पूछे जाते हैं और ये चैप्टर इतना आसान है कि एक बार अगर आप इसको ध्यान से समझ लेंगे तो आप इसको ज़िंदगी भर भी भूल नहीं पाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे कुछ वर्ड्स बोले जाते हैं, तो सबसे पहले हम उन वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं कि वो हमारे क्या होते हैं। तो उसमें सबसे पहले है हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिसको हम सीपी भी बोलते हैं और हिंदी में हम बोलते हैं इसको क्रय मूल्य। तो देखो ये क्या होता है। जैसे कि मान लो कि आप एक शॉपकीपर हैं, आप एक दुकानदार हैं। आप क्या करते हैं, आप पब्लिक में डीलिंग करते हैं, पब्लिक में अपना सामान बेचते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले उस सामान को बेचने से पहले कहीं से खरीद के भी तो लेके आओगे ना। तो जहाँ से आप माल खरीदते हैं, यानी कि दुकानदार शॉपकीपर जहाँ से सामान खरीदेगा, तो शॉपकीपर के लिए वो क्या होगा, शॉपकीपर के लिए वो होगा हमारा सीपी, कॉस्ट प्राइस। यानी कि उसने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा तो उसकी कॉस्ट उस पर कितनी पड़ी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सीपी। यानी कि अब सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले शॉपकीपर ने सामान खरीदा है, अभी वो कस्टमर तक नहीं आया है। तो शॉपकीपर हमारा क्या होगा, शॉपकीपर जिस प्राइस पर प्रोडक्ट को खरीदेगा वो हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है। उसके बाद सेकंड है हमारा सेलिंग प्राइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसपी। देखो अब शॉपकीपर ने प्रोडक्ट को खरीद लिया, अब शॉपकीपर क्या करेगा, उसी प्रोडक्ट को आम जनता यानी कि पब्लिक को क्या करेगा, उसको बेचेगा। तो शॉपकीपर जिस प्राइस पर प्रोडक्ट को बेचता है कस्टमर से, वो हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो अब देखो उसके बाद हमारा आता है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट को हम लाभ बोलते हैं और लॉस हमारा होता है हानि। तो देखो कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर ने शॉपकीपर से सामान खरीदा। अच्छा, शॉपकीपर ने कहाँ से खरीदा, शॉपकीपर ने हमारा होलसेलर से खरीदा। तो देखो ये हमारी एक चेन बन जाती है कि मान लो ये है हमारा शॉपकीपर, ठीक है, ये है हमारा कस्टमर, ये है हमारा कस्टमर। तो देखो शॉपकीपर ने कोई सामान मान लो आप खरीदा 100 रुपये में और शॉपकीपर ने उसको किसको बेच दिया, कस्टमर को बेच दिया 120 में। ठीक है। तो शॉपकीपर ने खरीदा कितने में था वो माल, 100 रुपीज़ में खरीदा था और सेल कितने में कर दिया, वो 120 में कर दिया। तो शॉपकीपर को क्या हुआ, उसने सामान खरीदा था थोड़े में और बेच दिया ज़्यादा में, तो उसको क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस तो कम थी और उसकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा थी। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, 120 माइनस 100, तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20। तो यानी कि तो प्रॉफिट हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से होता है हमारा लॉस। तो लॉस हमारा कब होगा, मान लो भाई शॉपकीपर ने कोई सामान खरीदा था 100 रुपये में, यानी कि किसी प्रोडक्ट का सीपी था 100 रुपये और शॉपकीपर ने उसको भाई उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया। तो शॉपकीपर ने क्या सोचा कि ये अगर तू इसको नहीं बेचेगा तो तुम्हारे लिए ये कंप्लीट लॉस हो जाएगा, नहीं बिकेगा ये माल। तो शॉपकीपर ने क्या सोचा कि तू इसको थोड़ा सा कम प्राइस पे बेच दे जिससे कि कस्टमर इसको बहुत ही हंसी खुशी ले जाए। तो शॉपकीपर ने क्या किया, उसी प्रोडक्ट को 80 रुपये में बेच दिया। तो देखो शॉपकीपर ने खरीदा था ज़्यादा में और बेच दिया कम में, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लॉस हो गया। तो लॉस हमारा कितना हो गया, उसने कितना किया था,
उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 100 और उसने बेच दिया कितने में 80 में, तो उसको लॉस कितना हो गया 20 का। यानी कि अब देखो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। जो हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हमारा कब होगा, जब हमारा सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस हमारा कम होगा। यानी कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। और हमारा लॉस कब होगा, लॉस हमारा होगा जब कॉस्ट प्राइस हमारा ज़्यादा होगा, किससे, सेलिंग प्राइस से। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। उसके बाद हम निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। देखो परसेंटेज, अब देखो हम बेस किसको मानते हैं, अगर हमारा प्रॉफिट हुआ है तो देखो बेस हमारा हमेशा क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हम बेस किसको मानते हैं, जिस कीमत पर, जिस प्राइस पर हमने किसी प्रोडक्ट को खरीदा होगा, हम उसी का तो कंपैरिजन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। और अगर हम सेलिंग प्राइस को डिसाइड करते हैं तो वो भी हम किसको बेस मानेंगे, कि सबसे पहले तो हम यही देखेंगे ना कि हमने इस प्रोडक्ट को कितने प्राइस पे खरीदा है, हमने जिस प्राइस पर उसको खरीदा होगा उसी को बेस मानकर हम क्या करेंगे, डिसीजन करेंगे कि भाई हमें सेलिंग प्राइस कितना रखना है, और उसी से हमारा क्या निकलेगा, उसी से हमारा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकलेगा। तो सबसे पहले तो हमारा बेस क्या रहता है, बेस हमारा ऑलवेज रहता है कॉस्ट प्राइस। तो अगर हमें प्रॉफिट हुआ है किसी सामान को बेचने पर तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा ऊपर हो जाएगा, और बेस में हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑलवेज। और क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इसीलिए हमारा कितना हो जाएगा, 100 इंटू परसेंटेज। इसी तरीके से हमारा लॉस, अगर हमारा लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज हमारा कितना हो जाएगा, लॉस के लिए हम एल को लिखते हैं, बेस हमारा क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस, और क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए 100 इंटू परसेंटेज। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन चलते हैं। तो देखो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लो भाई मैं शॉपकीपर हूँ और मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा है, मैंने एक प्रोडक्ट को खरीदा 500 रुपये में, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है, 500। अच्छा, उसके बाद देखो मैंने उसको सेल कर दिया एक कस्टमर को कितने रुपए में, 600 रुपये में। तो मेरा क्या आ गया, मेरा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या सेलिंग प्राइस, क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो इसीलिए हमारा क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 600 और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 500, तो ये हमारा कितना हो गया 100, यानी कि प्रॉफिट हो गया हमारा 100 रुपये। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना था हमें। तो क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। तो प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है 100 रुपये का, हमारी कॉस्ट कितनी आई थी 500 रुपये, और क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इसीलिए 100 और परसेंटेज। तो इसको हम काट लेंगे इससे, 5 1 जा 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, यानी कि प्रॉफिट हमारा कितना हो गया 20%। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसी तरीके से देखो अब हम क्वेश्चन करते हैं जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं उस टाइप के। क्या बोला है देखिए, इफ 3 टॉयज आर सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज, यानी कि जितनी कॉस्ट प्राइस 4 टॉयज की थी उतना हमें 3 टॉयज के सेलिंग प्राइस पे बेच दिया उसको। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है प्रॉफिट, यानी कि जितना हमने खरीदा था 4 टॉयज को, यानी कि जितना प्राइस हमने लगाया था 4 टॉयज को खरीदने में उतना प्राइस हमने कवर कर लिया 3 टॉयज को बेचकर। तो हमसे पूछा है कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ। तो क्या बोला है इसमें कि 3 टॉयज का जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो किसके इक्वल है, हमारा वो हमारा 4 टॉयज का कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो। देखो यहाँ पर हमारा सेलिंग प्राइस दिया है और यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस है, हम दोनों को एक साइड लेके आएंगे। यहाँ पर हमारा सेलिंग प्राइस है,
यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये हमारा किस में हो जाएगा, ये हमारा डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, ये देखो हमारा 4 है, यहाँ पर हमारा 3 मल्टीप्लाई में है। अगर हम इसको इस साइड लेके आएंगे दूसरी साइड, तो यहाँ पर हमारा अगर ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड आकर ये हमारा डिवाइड में चला जाएगा, तो 4/3। यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस तो हमारा हो गया 4 और कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया 3। तो देखो क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा आ गया तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हमारा हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1। तो अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए हमारा सबसे ऊपर क्या आएगा, हमारा आएगा प्रॉफिट और बेस क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस होता है इनटू 100 और परसेंटेज के लिए हमारा परसेंटेज का साइन आ जाएगा। तो देखो प्रॉफिट हमें कितना हुआ है 1 का और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था 3 और इनटू में 100 और ये हमारा कितना हो जाएगा परसेंटेज। तो ये हमारा कितना हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ये हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि ये हमारा हो गया 33:1/3 परसेंटेज। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट परसेंटेज। इसी तरीके से हमारा ये एक और क्वेश्चन लिया है हमने, तो इसमें क्या बोला है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, द गेन परसेंटेज इज। इसमें हमें क्या बोला है कि जितने प्राइस पर हमने 36 बुक्स को खरीदा था उतने प्राइस पर हमने 30 बुक्स को बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स। तो इसी तरीके से इसको भी निकाल लेंगे हम, तो सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, इधर ये हमारा 36 था तो डिवाइड में ये सेलिंग प्राइस वाला नीचे आएगा तो ये हमारा डिवाइड में हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं 5 से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6/5। तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा 6 और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया 5। तो क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो इसलिए हमें क्या हो गया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 6, कॉस्ट प्राइस हमारा 5, तो प्रॉफिट हमारा हो गया 1। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमें निकालनी है तो हमारा कितना होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 और परसेंटेज। तो प्रॉफिट हमारा कितना है 1 और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, कॉस्ट प्राइस है हमारा 5 और इनटू में हमारा कितना हो जाएगा ये 100 और परसेंटेज। इसको हम काट देंगे 5 से तो ये हमारा हो जाएगा 20%। तो आई होप ये हमारी ना बेसिक क्लास थी भाई आज की, तो इसमें हमने कंसेप्ट को डिस्कस किया है। आगे हम इस चैप्टर को और जो हमारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस देन सब्सक्राइब माय चैनल। और कई बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता, तो उन बच्चों ने सब्सक्राइब तो कर दिया है चैनल लेकिन उन्होंने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो प्लीज़ वो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे उन्हें अगर मैं वीडियोस डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच।